वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA सेकेंड सेमेस्टर IT ट्रेंड सब्जेक्ट में हमने व्हाट इज IMEI के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। वायरलेस सेंसर नेटवर्क में कई अलग अलग प्रकार के सेंसर शामिल हो सकते हैं, जैसे कम नमूना दर, भूकंपीय, चुंबकीय, थर्मल विजुअल रडार और ध्वनिक, जो परिवेश स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला की निगरानी करने के लिए है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अनुप्रयोगों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, सैन्य, पर्यावरण, घर और अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र शामिल हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, हेर फेर करने, विश्लेषण, मैनेज और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। GIS एप्लीकेशन ऐसा टूल है जो अंतिम यूजरों को स्थानिक क्वेरी, विश्लेषण, स्थानिक डेटा में सुधार करने और हार्ड कॉपी मैप बनाने की अनुमति देता है। सरल तरीके से GIS को एक ऐसी छवि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पृथ्वी के संदर्भ में है या इसमें X और Y समन्वय है और जिसके मान टेबल में स्टोर है। अधिकांश समय GIS का उपयोग नक्शे बनाने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू GIS वर्क। विजुअलाइजिंग डेटा, जियोग्राफिक डेटा जो डेटाबेस में संग्रहित होता है उसे GIS सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित किया जाता है। कंबाइनिंग डेटा, इच्छा के नक्शे बनाने के लिए परतों को मिलाया जाता है। क्वेरी, परत में मान को खोजने के लिए या जियोग्राफिक प्रश्न बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी, लगभग 100 किलोबाइट्स, सीमित प्रोसेसिंग पावर, 8 मेगाहर्ट्ज, शॉर्ट कम्युनिकेशन रेंज में काम करता है, बहुत अधिक बिजली की खपत करता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ISP। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इंटरनेट का पूरा खर्च किसी को वहन नहीं करना पड़ता, बल्कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य के बदले प्रत्येक यूजर को अपने हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। नेटवर्क से सभी छोटे तथा बड़े नेटवर्क जुड़े होते हैं तथा इनको जोड़ने पर होने वाले खर्च की राशि कहां से लाएं, यह निर्णय करते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कंपनी अपने कनेक्शन का भुगतान क्षेत्रीय नेटवर्क को करती है तथा वह क्षेत्रीय नेटवर्क इस एक्सेस के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। वह कंपनी जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाती है। किसी अन्य कंपनी की तरह ही इंटरनेट सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के लिए यूजर से पैसा लेती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 2 प्रकार का शुल्क लेती है। अब नेक्स्ट है मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस या MTSO एक प्रणाली है जो यूजर के पास सेल फोन टावरों से रीडिंग की निगरानी करके स्वचालित रूप से सेल फोन यूजर के सापेक्ष सिग्नल का ट्रैक रखता है। MTSO सिस्टम स्वचालित रूप से एक सेल फोन टावर से दूसरे सेल फोन की सेवा को स्विच करता है, जिसके आधार पर टावर यूजर को सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त MTSO एक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सेल फोन यूजर्स को एक सेंट्रल ऑफिस से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है, जो तब उन यूजर्स को लंबी दूरी के क्षेत्रों से जोड़ता है। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में
आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ डज MTSO वर्क। MTSO सिस्टम यूजर के पास सभी सेल फोन टावरों से संकेतों को प्रसारित करके प्रत्येक सेल फोन यूजर के सापेक्ष स्थिति की निगरानी करते हैं जो यूजर सेल फोन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और प्रत्येक टावर पर वापस प्रसारित होते हैं। डेटा गुणवत्ता के साथ साथ सिग्नल को प्रत्येक टावर पर लौटने में लगने वाले समय की निगरानी करके MTSO यूजर के सापेक्ष रिसेप्शन का आकलन करते हैं। एक बार जब MTSO यूजर के सेल फोन के सापेक्ष रिसेप्शन को निर्धारित कर देता है और यह जान लेता है कि कौन सा टावर यूजर के सबसे करीब है, तो यह रिसेप्शन को अधिकतम करने के लिए यूजर के सेल फोन को स्वचालित रूप से एक विशिष्ट टावर में समायोजित कर सकता है। अब नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ MTSO। MTSO सिस्टम फायदेमंद है क्योंकि वे सेल फोन यूजर्स को प्रत्येक टावर पर मैनुअल रूप से स्विच किए बिना उपलब्ध सेल फोन रिसेप्शन की अधिकतम मात्रा का अनुभव करने की अनुमति देता है। MTSO सिस्टम भी लाभप्रद है क्योंकि वे लगभग तात्कालिक है, हर समय यूजर के सेल फोन के रिसेप्शन की निगरानी करते हैं। अब नेक्स्ट है फॉलोइंग गियर द वर्क डन बाय MTSO। यह मोबाइल या BTS द्वारा चैनल की स्थितियों के साथ साथ मोबाइल की आवाजाही के आधार पर शुरू किए गए हैंड ऑफ का कार्य करता है। यह PSTN सब्सक्राइबर कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल प्रदान करता है। ठीक, एक MTSO एक से अधिक बेस स्टेशनों यानी BTS या BSC की सेवा कर सकता है। परिणामस्वरूप हैंड ऑफ बड़े कवरेज के लिए बहुत स्मूथ है। MTSO टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस के साथ सभी मोबाइल फोन यूजर्स के कनेक्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह लंबी दूरी की संचार को संभव बनाता है।